हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों एमपी बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि आपकी क्लास 12 का रिजल्ट क्लास 10 के रिजल्ट के आधार पर किस तरह से बनाया जाएगा, क्लास 10 के कौन से सब्जेक्ट के नंबर क्लास 12 के कौन से सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिस बहुत बड़ा है तो मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लगेगा तो मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो कोविड-19 वायरस के कारण आपकी क्लास 12 की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई है, तो अब रिज़ल्ट किस तरह से बनाया जाएगा इसके बारे में जानकारी नीचे दी गई है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में यह बताया गया है कि क्लास 12 का रिजल्ट क्लास 10 के रिजल्ट के आधार पर तैयार करने की जानकारी नीचे दी गई है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। फिर 2.1 में कहा गया है कि रेगुलर और प्राइवेट सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा। फिर 2.2 में कहा गया है कि क्लास 12 का रिजल्ट क्लास 10 के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा, मतलब जिन भी 5 सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है उनको लिया जाएगा। तो 2.3 में यह कहा गया है कि जो क्लास 12 के कौन से सब्जेक्ट को क्लास 10 के कौन से सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएं, इसके लिए नोटिस के लास्ट में 2 टेबल दी गई है, तालिका क्रमांक 1 और तालिका क्रमांक 2 करके। उसमें क्लास 10 के सब्जेक्ट और क्लास 12 के सब्जेक्ट को मैपिंग करके बताया गया है। तो 2.4 में यह कहा गया है कि क्लास 12 में एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भी होते हैं, तो उन एडिशनल सब्जेक्ट को क्लास 10 में के सब्जेक्ट से मैप किया गया है, मतलब जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनके क्लास 10 के सब्जेक्ट से मैप किया गया है। लास्ट में जो टेबल दी गई है उसमें मैप किया गया है, मैपिंग की गई है, तो उसके अनुसार नंबर दिए जाएंगे। फिर 2.5 में यह कहा गया है कि जो श्रेणी सुधार छात्रों के अंक है उनके तालिका क्रमांक 1 में जो क्लास 10 के सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार दिए जाएंगे, मतलब मैपिंग करी हुई है उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2.6 में यह कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट को क्लास 12 में सोशल साइंस सब्जेक्ट है, मतलब सामाजिक विज्ञान विषय है, और क्लास 10 में भी सोशल साइंस सब्जेक्ट है और बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट से बाहर है, मतलब जो क्लास 10 में 6 सब्जेक्ट होते हैं और सोशल साइंस सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट से बाहर है, मतलब उसमें कम नंबर आए हैं, तो आपके क्लास 10 के सोशल साइंस सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए आपके जो क्लास 12 के सोशल साइंस सब्जेक्ट से आपके क्लास 10 की थर्ड लैंग्वेज के नंबर को जोड़ा जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। तो उदाहरण सहित, तो मान लीजिए आपके क्लास 12 का रिजल्ट बन गया है, मान लीजिए कि आपके क्लास 12 का रिजल्ट बन गया है और फिज़िक्स में आपको 70 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, मतलब 100 नंबर में से आपको 70 नंबर आए हैं फिज़िक्स में, और प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। तो जो आपके 30 नंबर है प्रैक्टिकल के, उन 30 नंबर में से आपके 70% निकाले जाएंगे। तो किस तरह से निकाले जाएंगे, तो 30 × 70 डिवाइड बाय 100 करके आपके जो 70% निकाले जाएंगे तो आएंगे 21 नंबर, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रहेंगे, और जो बाकी बचे हैं 49 नंबर वो आपके थ्योरी के रहेंगे। तो इस तरह दोनों को जोड़कर 70 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि आपके फिज़िक्स में 70 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से 70 नंबर आए हैं और प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, तो प्रैक्टिकल के 30 नंबर में से 70% निकाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 70 नंबर आए हैं 100 में से, तो 70% निकाले जाएंगे। तो 70% निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला है 30 × 70 डिवाइड बाय 100, इस तरह से निकालेंगे 70%, तो आंसर आएगा 21 नंबर। तो जो आपके 21 नंबर है ये आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे, और जो बाकी बचे हैं 49 नंबर वो आपके थ्योरी के रहेंगे। तो इस तरह से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नंबर निकाले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला पॉइंट में यह कहा गया है कि जिन स्टूडेंट ने 10th क्लास अन्य बोर्ड से दी है, जैसे कि CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, इन बोर्ड CBSE बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड और अन्य बोर्ड से दी है, तो उन सभी रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के क्लास 10th के रिजल्ट को ऑनलाइन के माध्यम से 5 जुलाई तक अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, ये स्कूल वाले का काम है, स्कूल वालों के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है फोर्थ वाले पॉइंट में। तो इसमें स्कूल वालों को 5 जुलाई तक अपलोड करना है, और ये स्कूल वालों को ही करना है, छात्रों को इसमें कुछ नहीं करना है। फिर 4.1 में इस मतलब ये अन्य राज्य बोर्ड वालों के लिए कहा गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोल नंबर वार सूची MP ऑनलाइन पर 29 जून से उपलब्ध होगी।
फिर 4.2 में कहा गया है कि जो छात्र के रोल नंबर है उनको चयन करने के लिए वहाँ पर स्क्रीन उपलब्ध होगी। फिर 4.3 में कहा गया है कि छात्र का विवरण एडिट नहीं किया जा सकेगा, मतलब एक बार अपलोड हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद मतलब एडिट नहीं कर सकते। छात्र का विवरण एक बार डालने के बाद फिर एडिट नहीं किया जाएगा। फिर 4.4 में यह कहा गया है प्रत्येक छात्र हेतु प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा के अंक भरने की सुविधा होगी, मतलब वहाँ पर आपकी जो किसी की तृतीय भाषा भी होगी तो वहाँ पर अंक भरने की सुविधा होगी। यदि किसी राज्य बोर्ड में तृतीय भाषा नहीं है तो उसमें नॉट एप्लीकेबल का चयन करना होगा। फिर नेक्स्ट 4.5 पॉइंट में यह कहा गया है कि जो प्रायोगिक आंतरिक मतलब जो प्रैक्टिकल और थ्योरी के जो नंबर है उनको जोड़कर कुल 100 नंबर में से ही अंक दिए जाएंगे। फिर 4.6 में यह कहा गया है कि जो उपरोक्त के साथ ही अंक सूची की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, मतलब कि जो आपके क्लास 10th दी थी आपने, जो बाहर से CBSE बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से या फिर अन्य बोर्ड से MP बोर्ड में आए, तो जो आपने क्लास 10th की एग्ज़ाम दी थी उधर अन्य बोर्ड से, तो उसके क्लास 10th की जो रिज़ल्ट की ओरिजिनल मार्कशीट की इस कॉपी स्कैन करनी होगी वहाँ पर, यह स्कूल वाले ही करेंगे। तो वहाँ पर जो क्लास 10th का रिज़ल्ट की जो अंक सूची रिज़ल्ट है वो आप स्कैन करना होगा, वहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है वहाँ पर। फिर 4.7 में यह कहा गया है कि जो अंक प्रविष्टि की प्रामाणिकता एवं शुद्धता का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य का होगा, मतलब कि आज आपकी इसकी संपूर्ण जवाबदारी आपके स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट की ही रहेगी, जो अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए। पॉइंट नंबर 5 में यह कहा गया है कि यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट है, मतलब कि रिजल्ट बन गया और फिर रिजल्ट में अगर आपको कम नंबर आए और आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम देकर अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो MP बोर्ड के द्वारा कोविड-19 ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम कराई जाएगी, उसमें आप फॉर्म भरकर अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप दे सकते हैं। फिर नीचे पॉइंट नंबर 6 में यह कहा गया है कि जो इस वर्ष जो 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और जो फिर रिज़ल्ट बनाए जाएंगे, उस रिज़ल्ट में उन रिज़ल्ट में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, जो मेरिट लिस्ट है वह जारी नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर साल की तरह जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, इस साल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। फिर आप नीचे नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल आ चुकी है, यहाँ पर तालिका नंबर 1। तो इसमें यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो 10th इधर हाई स्कूल के विषय दिए गए हैं और इधर हायर सेकेंडरी के विषय दिए गए। हाई स्कूल मतलब 10th क्लास के विषय हैं, इधर 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं, और इधर क्लास 12th राइट साइड में क्लास 12th के सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्लास 10th में फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए आपके हिंदी है, तो आपके क्लास 12th में हिंदी में नंबर दिए जाएंगे, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के नंबर इधर हिंदी में दिए जाएंगे, क्लास 12th के हिंदी में दिए जाएंगे। और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो क्लास 12th में भी इंग्लिश में नंबर दिए जाएंगे, और थर्ड लैंग्वेज के नंबर थर्ड लैंग्वेज में दिए जाएंगे। नीचे ऐसे ही देख सकते हैं, अगर आपके क्लास 10th के साइंस के नंबर, आपके क्लास 10th के साइंस के नंबर क्लास 12th में इधर राइट साइड में सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनमें आपके साइंस के नंबर दिए जाएंगे। फिर और नीचे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर है, ये सारे आप कॉलम में देख सकते हैं सब्जेक्ट दिए गए हैं। एग्रीकल्चर ग्रुप, होम साइंस ग्रुप, इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट में आपके जो क्लास 10th के साइंस के सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे। साइंस के क्लास 10th के साइंस के नंबर इन सभी सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। फिर नीचे मैथ्स है, तो जो क्लास 10th के मैथ्स के नंबर आपके क्लास 12th में मैथ्स है, बुक कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, इन नंबर इनमें दिए जाएंगे। फिर नीचे सोशल साइंस है, जो आपके क्लास 10th में सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें से उन सोशल साइंस के नंबर आपके क्लास इधर राइट साइड में क्लास 12th के जो सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के सब्जेक्ट हैं, फिर कॉमर्स ग्रुप के ये सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट ग्रुप इनके सब्जेक्ट हैं, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह ये। तो इन सभी सब्जेक्ट क्लास 12th के सब्जेक्ट हैं, इनमें इनको जो क्लास 10th के सोशल साइंस के नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट की मैपिंग करी गई है इस तालिका में। फिर नीचे तालिका 2 देख सकते हैं, इसमें जिन भी विद्यार्थियों के व्यावसायिक के ट्रेडवार विषय होते हैं उनके विषयों की मैपिंग करी गई है। इधर हाई क्लास 10th के विषय हैं और इधर क्लास 12th के जो ये व्यावसायिक के ट्रेडवार विषय हैं उनकी मैपिंग करी गई है। तो जिनके भी सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर नीचे यहाँ पर
सचिव के साइन करे गए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो एक बार और देख लीजिए आप यह टेबल तालिका नंबर 1। तो इसमें अब यहाँ पर जो क्लास 10th की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपके क्लास 12th के फर्स्ट लैंग्वेज में नंबर दिए जाएंगे, और आपके क्लास 10th की जो सेकंड लैंग्वेज है वो 12th की सेकंड लैंग्वेज में नंबर दिए जाएंगे, और थर्ड लैंग्वेज के नंबर इधर क्लास 12th के अदर लैंग्वेज में दिए जाएंगे। और फिर जो 10th की जो साइंस के नंबर हैं वो आपके 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, इन सारे सब्जेक्ट में दिए जाएंगे नंबर। फिर साइंस के एग्रीकल्चर ग्रुप है उसमें भी साइंस के नंबर दिए जाएंगे। होम साइंस ग्रुप है इसमें भी क्लास 10th के साइंस के नंबर दिए जाएंगे। फिर नीचे जो क्लास 10th के मैथ्स के नंबर है वो 12th में मैथ्स में दिए जाएंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी में दिए जाएंगे। इसी तरह नीचे सोशल साइंस के नंबर इधर 12th में ह्यूमैनिटीज ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, फाइन आर्ट ग्रुप, इन सब्जेक्ट में नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नंबर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल चौहान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।